हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे जो गुप्त नवरात्रि आ रही है। गुप्त नवरात्रि पे हम साधना किस प्रकार करें, कलश स्थापित करने का मुहूर्त क्या है, यानी जिसको घट स्थापना कहते हैं, उसका मुहूर्त क्या है, और इस नवरात्रि पे क्या करें क्या ना करें, तो इसके ऊपर हमारा वीडियो है। तो वीडियो आप एंड तक अवश्य देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, नवरात्रि आने यानी गुप्त नवरात्रि आने वाली है। साल में 4 बार नवरात्रि आती हैं। 2 तो होती हैं साक्षात नवरात्रि, चैत्र और शरद, और 2 होती हैं गुप्त नवरात्रि। 2 गुप्त नवरात्रि कौन सी होती है? माघ मास और आषाढ़ मास में। यानी इसमें गुप्त जो है माता की साधनाएं की जाती हैं। माता की कृपा पाने के लिए जो भक्त होता है वो प्रयास करता है। और जितनी जो चैत्र और शरद नवरात्रि मेन होती, वैसे ही इनका भी बड़ा विशेष महत्व है। जो गुप्त नवरात्रि की पूजा करता है, जो गुप्त नवरात्रि में माँ की आराधना करता है, उसको कहते हैं माँ की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और गुप्त नवरात्रि में गुप्त साधनाएं की जाती हैं। और इसका कलश का मुहूर्त क्या है, उसके विषय में भी हम बात करेंगे। तो देखिए, गुप्त नवरात्रि में जो विशेष आप लोग जानते हैं, माता की 10 महाविद्याएं हैं। और गुप्त नवरात्रि में माता की जो 10 महाविद्याएं हैं उनकी ही पूजा की जाती है। जैसे कि आप जानेंगे, माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माँ छिन्न मस्तिका, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बंगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला माता। इनकी जो है सेवा की जाती है, इनकी पूजा की जाती है, इनकी आराधना की जाती है गुप्त नवरात्रि में। और जो भी साधक इनकी तपस्या करते हैं, यानी एक तप भी कहा जाता है गुप्त नवरात्रि में व्रत करना और गुप्त नवरात्रि के नियमों का पालन करना। तो ऐसे में जो है माता की उन पर विशेष कृपा होती है, विभिन्न प्रकार की उनको सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं और माता जो है अंग संग उनकी सहाय होती है। तो गुप्त नवरात्रि में जो देखिए, जो पहला दिन है, यानी जो गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है 6 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक। जो गुप्त नवरात्रि का पहला दिन यानी जो 6 जुलाई है, उसमें जो माता की पूजा होगी महाकाली। जो 10 विद्याएं हैं माता की, महाकाली। प्रथम जो नवरात्रि महाकाली को समर्पित होता है, और 7 तारीख को माँ तारा की पूजा होगी, 8 तारीख को माँ त्रिपुरा की, और 9 तारीख को माँ भुवनेश्वरी की, और 10 तारीख को छिन्न मस्तिका माता की, और 11 तारीख को त्रिपुर भैरवी की, 12 तारीख को माँ भूमावती, 13 को माँ बंगलामुखी, 14 को माँ मातंगी और 15 को माँ कमला की पूजा होगी। तो ये जो नवरात्रे होते हैं बड़े ही विशेष होते हैं। और जिसमें कलश का जो मुहूर्त है, कलश जो आपने घट स्थापना करनी है वो आपने करनी है 6 जुलाई को सुबह 5:28 से लेकर 10:06 तक। इसके बीच में आपने कलश स्थापना करनी है। और कलश स्थापना आप लोग जानते हैं, एक आपने घट लेना है, यानी आप मिट्टी का कलश ले सकते हैं, आप तांबे का ले सकते हैं, और पीतल का कलश ले सकते हैं। उसमें आपने थोड़ा सा गंगा जल मिला के जल को भरना है। उसके अंदर आपने 5 वस्तुएं डालनी है: हल्दी, सुपारी, सिक्का, फूल और अक्षत। ये 4 चीज़ें डालनी है। अगर हो सके तो आप डाल सकें तो आप उसमें थोड़ा सा जो लाल रोली होती है या लाल चंदन होता है, थोड़ा सा वो भी डालें। और पंच पल्लव में से कोई भी पल्लव, आम का पत्ता ले सकते हैं, अशोक के पत्ते ले सकते हैं, पान के पत्ते ले सकते हैं, वो लगा के उसमें आपने जो नारियल स्थापित करना है और नीचे आपने अक्षर डाल के उसको स्थापित करना है। तो इस प्रकार जो है आपने कलश स्थापना करनी है। और ये जो गुप्त नवरात्रि, जैसे मैंने पहले आपको बताया, ये माता की विशेष कृपा पाने के लिए गुप्त नवरात्रि किए जाते हैं। और इसमें विशेष होता है, आप माता के आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, आप माता के जो मंत्र हैं उनका जप कर सकते हैं। और जो साधना आप कर रहे हैं वो साधना आप किसी और को ना बताएं, किसी और को बताएंगे तो साधना का आपको फल प्राप्त नहीं होगा। ये गुप्त नवरात्रि होते हैं, इसमें साधनाएँ भी गुप्त होती हैं और माता की पूजा भी गुप्त होती है। तो जो भी आप पाठ करें, जो भी आप साधना करें, किसी अन्य व्यक्ति को ना बताएं और माता की कृपा प्राप्त करें। और इस प्रकार आप चाहें तो आप व्रत भी कर सकते हैं। नवरात्रि का व्रत करें तो और भी अच्छा, भूमि शयन करना, व्रत करना, एक समय भोजन करना, और जितना हो सके गुप्त नवरात्रि में आप मौन व्रत करें, यानी आप मौन रहें और मन में पाठ करें। जितना हो सके जप माता का मन में करें, उतना अधिक आपको फल प्राप्त होगा, उतना माँ का अधिक आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि गुप्त नवरात्रि का क्या महत्व है, गुप्त नवरात्रि के हमें व्रत किस प्रकार करने हैं, और जो गुप्त नवरात्रि का घट स्थापना हमें किस प्रकार करनी है। फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय, प्रश्न, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।